भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? कौन सा भौगोलिक अंचल? अब आप यहाँ पर जानते हैं कि अपने जो राजस्थान को इस प्रकार से बनाते हैं तो आपको पता चलेगा जुड़ा कि राजस्थान आपको कितना भागा में है। भौतिक प्रदेश पूछ रहे हो, भौतिक प्रदेश, तो अपने इसमें देखते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। इसके 4 भाग है। अब ये वाला थार का मरुस्थल हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये अरावली वाला भाग हो गया, ठीक है, इसके बाद में ये आपका जो है पूर्वी मैदानी वाला भाग आ जाता है, मैदानी प्रदेश, ठीक है, और इधर जो अपने बात करते हैं ये हाड़ौती का पठार आ गया, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदानी में ये वाला कुछ क्षेत्र भी शामिल होता है। अब आप बताइएगा, हाँ, सी, बहुत अच्छा प्रश्न है, सी आपका अरावली पर्वतीय अंचल। अब पूछा गया अरावली जो है आपसे पूछा जा सकता है कि किस काल की है, प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है, पूछा जा सकता है प्री कैम्ब्रियन काल, वो भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्री कैम्ब्रियन काल ये भी पूछा जा सकता है, बाकी चारों आपके पास में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, प्राकृतिक जो भाग है एक तरफ वो दिया गया, एक तरफ औसत वर्षा दी गई है, आपको बताना है कि वही 4 भागों में बांट लेना है, ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो आपको पता ही है कि जो सम वाला क्षेत्र है वहां पर हो रही है, 50 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो अपने को 2 भागों में बांट रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको कभी भी इंग्लिश में बात करना होता है, आप ट्राई करते हो। इसका उत्तर क्या है? 1 2 3 4, बहुत बढ़िया भाई, एकदम सही है आपका उत्तर, 1 2 3 4। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी भौतिक स्वरूप जो है पूरा ए टू जेड पढ़ेंगे, कुछ बाकी नहीं रहने वाला, क्या सत्य है क्या असत्य है, बस ये आपको बताना है, ठीक है। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। हाड़ौती तो दक्षिण में है गुरुजी, पश्चिम में तो है ही कोई, तो थारो वो तो बात सही आ गई भाई, ये तो जो है पश्चिम में कहां से आएगा, ये दक्षिण में, तो ये तो एक तो गलत सीधो प्रश्न अपन मिल रही है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, यह भी बात सही है, दोनों आते हैं इसके अंदर। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, यह भी बात सही है। तो आपने उत्तर की वजह से 2 3 4 सी बताए, शाबाश, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आपका सभी का सही आ रहा है, बिल्कुल। आपसे पूछा जा सकता है कि बालू का जो अरे युक्त प्रदेश आपसे पूछते हैं कि वो कितना है पश्चिमी रेतीले मैदान के अंदर, तो वो भी आपको याद रखना 58.50 है, ठीक है। हाँ, ये तो मुक्त है, अगर यहाँ पर देखो ये मुक्त लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर युक्त पूछता ना, युक्त, युक्त बालू का स्तूप, मुक्त और युक्त दोनों में अंतर है, ठीक है ना। ये अगर मुक्त पूछ रहा है तो 41.50 है, युक्त पूछ रहा है तो 58.50 है। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? महान सीमा भ्रंश जो है राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? जोश के साथ बताइएगा। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पूछा है, कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, आपका उत्तर क्या है कि महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है, पूछा है मैंने, ठीक है। हाँ, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जिसको आप बोलते हैं, एग्जाम के अंदर पूछा गया। डी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा मिलगी रहमान जानू मिलगी, वो गीत सुना होगा ना आपने, तो इसकी जगह अगर ये अंग्रेजी में लिखा आ सकता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। एक भीलवाड़ा, मुझे जहां तक लगता है ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, या फिर भीलवाड़ा से प्रश्न आते हैं नांदने, आदिवासी महिलाओं के प्राचीनतम वस्त्र जो है वो नांदने भी पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत जो वर्णन है निम्न में से किसने किया है? आधारभूत वर्णन बताइए। प्री कैम्ब्रियन अपने पढ़ते हैं, फिर अरावली के बारे में पढ़ते हैं अपने, तो इनमें से वर्णन किसने किया है? विश्व की सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है, बताओ। प्रश्न आता है, अरावली का पिता अरब सागर, पालनपुर से रायसीना हिल 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550 किलोमीटर, आपको याद रहेगा। हाँ, ए सबका ए आ रहा है। अब हिमालय जो है, ठीक है, उसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? हिमालय कहां पर है, क्या उसका जवाब रहेगा? जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? थार मरुस्थल जो है, एक तो बी के बारे में पूछ रहे हैं, उससे प्रभावित क्रमशः कितना है? क्षेत्रफल और जनसंख्या, थार में कितनी जनसंख्या रहती है? मरुस्थल को भाग सीधो सीधो बता रहे हो, 40% जनसंख्या वहां रहती है, 61% व 40% सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? ये प्रश्न बार बार आएगा, ठीक है ना, बार बार पूछा जाएगा। अब 61 पूरा नहीं था, 61.11 भी आप बता सकते हो, वहां पर मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। ये भी आपका प्रश्न बनता है, राजस्थान में थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? अब आपको पता है जहां का ये अवशेष माना जाता है वहां से एक प्रश्न और बनता है, क्या बनता है? खारे पानी की झीलें, झीलें किसका अवशेष है? ये भी आ जाए या थार का मरुस्थल भी आ जाए, बिल्कुल आपका उत्तर सही आ रहा है सभी का। तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ये तो हो गया प्रश्न। अब क्या है कि हमारे से प्रश्न पूछा जाता है, मरुदभिद वनस्पति, मरुदभिद वनस्पति ये कहां पाई जाएगी? थार मरुस्थल। मैंने कई बार एग्जाम में बताया भी है, मरुस्थल जो होता है, मरुस्थल इसका मतलब क्या होता है पता है? मृत भूमि। क्या होता है जीवड़ा? मृत भूमि होता है। मरुस्थल रेतीला भी हो सकता है, मरुस्थल बर्फीला भी हो सकता है, दोनों में कहीं भी पूछ लेता है, सही उत्तर बताना है, ठीक है। अब एक प्रश्न और आता है जो एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है हमसे, ओकल वुड फॉसिल्स पार्क, या ऐसा लिखा जाए जीवाश्म उद्यान, या एक प्रश्न ये भी आया है कैक्टस गार्डन, कैक्टस गार्डन, या कुलधरा, कुलधरा, तो ये कहां पर है? जैसलमेर। जैसलमेर वो स्थान है जहां से मैंने कहा है चाहे लाठी आए, चाहे भाटी आए, चाहे
राठी आए, उत्तर जैसलमेर, लाठी सीरीज, भाटी, राठी। या फिर जैसलमेर में आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो जैसलमेर से अच्छा प्रश्न बनता है, रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं इसे, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, गलियों का शहर कहते हैं, गलियों का शहर कहते हैं, यह भी ध्यान रखना है। स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात जैसलमेर 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा स्थापित किया गया था। आप भी वैसे ही बैठे, क्या थार मम्मी थार नाश्ता भी करती है उसमें, हमारी मम्मी मार करना है को नहीं, गाँव में है। हाँ। ठीक है, तो आपका उत्तर आ रहा है थार का मुरुस्थल, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, थार का मुरुस्थल सही है। अब अपने से देखो एक यहां से प्रश्न बनता है मुरुस्थल से, सभी प्रश्न ले लेंगे। सेवण घास है, पीवना सांप है, गोडावन की प्रजनन स्थली है, और इसका उत्तर हमारे पास में क्या बना, राष्ट्रीय मरु उद्यान। और राष्ट्रीय मरु उद्यान तो 2 जिलों में है ना, बिल्कुल है, 2 जिलों में, एक का नाम जैसलमेर, एक का नाम बाड़मेर। जी एक बात बताओ, क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, 3162। यही 1531 से 62 मालदेव का शासनकाल भी याद हो जाएगा। गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है, गोंडवाना प्रदेश जो है किस भू आकृतिक विभाग का भाग है, जल्दी से बताइएगा। हाँ, सेवण, धामण, करण, बिल्कुल एग्जाम आएगा, सभी घासे हैं भाई, आपसे पूछा गया था सेवण क्या है, धामण क्या है, करण क्या है, ये प्रश्न एग्जाम में कितनी बार पूछा गया। घास के प्रकार। पीवना सांप कैसा होता है, आदमी जब सो रहा होता है, ठीक है, उस समय वो आता है और सांसें छीन लेता है। क्या आपको बताना है, हनुमान बेरवा, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है।